दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तारीख आज 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में आज 2 भीषण हादसे हुए। दिल्ली में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से 9 लोगों की मौत, इनमें 3 लड़कियां। दमकल ने 10 लोगों का रेस्क्यू किया, 2 ने छलांग लगाकर जान बचाई। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में ईवी के चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट से पूरा घर जलकर हुआ खाक। फटे कई सिलेंडर। भीषण हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत और 4 झुलसे। अब 24 घंटे में डिलीवरी होंगे। सरकारी डाक और पार्सल डाक विभाग ने लॉन्च की 3 नई प्रीमियम सर्विस। इस सर्विस में डाक विभाग से आपको लिखित गारंटी मिलेगी। खास बात यह है कि अगर तय समय में डिलीवरी नहीं हुई तो मनी बैंक गारंटी के तहत आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। राज्यों को 10% एक्स्ट्रा एलपीजी कोटा मिलेगा। केंद्र सरकार ने माना एलपीजी किल्लत जारी। मोदी और पेट्रोलियम मंत्री के बीच 2 घंटे चली बैठक। देश भर में मार्च के पहले हफ्ते में एलपीजी की खपत 17% घटी। दूसरी तरफ पेट्रोल 13% और डीजल 8% ज्यादा बिका। कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने से 57% रेस्टोरेंट ने दाम बढ़ाए। वहीं गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा भारतीय झंडे वाला जग लाड़की टैंकर। लगभग 80,800 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आया। इससे पहले सवालीकोट नंदा देवी 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आए थे। ईरान के सबसे ताकतवर अफसर लारीजानी की मौत। इजरायली हमले में बेटा भी मारा गया। तेल अवीव में 100 से ज्यादा ठिकानों पर किया हमला। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने अमेरिका इजरायल को दी वार्निंग। कहा भले ही बड़े नेता मारे जा रहे हो लेकिन देश का सिस्टम और उसकी नीतियां नहीं बदलेगी। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से 37 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने पर दी गई विदाई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा सदन एक यूनिवर्सिटी। आदरणीय देवगौड़ा जी, खड़गे शरद पवार से नए सांसदों को सीखना चाहिए। इन्होंने जीवन की आधी से ज्यादा उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में बिताई। वही खड़गे बोले देवगौड़ा जी ने मोहब्बत हमारे साथ की और शादी मोदी जी के साथ। भव्य योजना को केंद्र की मंजूरी। कैबिनेट मीटिंग में सरकार के 4 अहम फैसले। 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। 33,000 करोड़ लागत। यूपी में बाराबंकी बहराइच के बीच 7,000 करोड़ से बनेगा 4 लेन हाईवे। 14 अप्रैल के बाद बिहार में भाजपा सरकार समृद्ध यात्रा पूरी करने के बाद सीएम नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा। सूत्रों के अनुसार संभावना है कि भाजपा का अगला सीएम होगा। हालांकि अब तक ऑफिशियल ऐलान किसी पार्टी ने नहीं किया है कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा। सरकार ने गलत तरीके से पॉलिसी बेचने और नियमों के उल्लंघन के मामले में रिलायंस, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ जैसी 5 बड़ी कंपनियों पर लगाया 8 करोड़ रुपए का जुर्माना। इसके साथ ही इंश्योरेंस मार्केट का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार अब 25,000 ग्राम पंचायतों को बीमा कवरेज के दायरे में लाने की तैयारी कर रही। ईरान के साथ जंग में अकेले पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नाटो और सहयोगी देश बोले ये हमारी लड़ाई नहीं। होर्मुज का रास्ता खुलवाने से किया इनकार। वहीं पाक जहाज को होर्मुज से गुजरने की मिली अनुमति। वेनेजुएला ईरान के बाद क्यूबा पर हमला कर सकता है अमेरिका। ट्रंप बोले क्यूबा को हासिल करके रहूं। कंगना बोली राहुल टपोरी की तरह संसद आते हैं तू तड़ाक करते हैं। उन्हें देखकर महिलाएं अनकंफर्टेबल फील करती हैं। उन्हें अपनी बहन को देखना चाहिए, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। असम में 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। केरल में आम आदमी पार्टी ने जारी की 21 नामों की दूसरी लिस्ट। तिरुवनंतपुरम से सामिन सत्यदास और एर्नाकुलम से मोसेस हेनरी मोथा को दिया टिकट। वहीं पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने 74 टीएमसी विधायकों के टिकट काटे। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का 90 दिन का स्टॉक रखे सरकार। ईरान युद्ध के बीच संसदीय समिति ने दी केंद्र को सलाह। पीएनजी के टारगेट में पीछे है सरकार। यूपी में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सीएम योगी का संबोधन। गिनाई अपने कार्यकाल की उपलब्धियां। बोले राज्य सरकार पीएम मोदी के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू हो और वे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 3% बढ़ाया कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। इस फैसले से कर्मचारियों को मिलेंगे 4585 से 38,070 रुपए। नवंबर से पहले मिलेगा डीए का एरियर। प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए की कार्ड ट्रिपल एस से करेगी भाजपा। ट्रिपल एस का मतलब संगठन, सरकार और संघ। इसके लिए भाजपा संगठन, सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक 28 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच 6 शहरों में हुई।
असम में विधानसभा चुनाव के ठीक 20 दिन पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। असम कांग्रेस के प्रदूत बारदोलाई ने बीजेपी ज्वाइन की, कहा अपमानित महसूस कर रहा था। ईसी ने बंगाल में 13 आईएएस अफसरों का किया तबादला। दूसरे मंत्रालय भी दे सकेंगे सोशल मीडिया कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश, केंद्र सरकार कर रहा विचार। ऐसा आदेश पारित होता है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को किसी एक मंत्रालय नहीं बल्कि कई सरकारी संस्थाओं से कंटेंट ब्लॉक करने के निर्देश मिल सकते हैं। देश भर में बदला मौसम, यूपी दिल्ली छोड़ अधिकतर राज्यों में बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी, मेघालय में तूफान से 1028 घरों को हुआ नुकसान। अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, चीन ने ईरान को दिया आक्रामक ड्रोन, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम समेत कई अहम चीजें, रॉकेट ईंधन बनाने वाला केमिकल भी बेचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के यूपी दौरे के लिए रूट प्लान तैयार, महामहिम के निकलने से 10 मिनट पहले रुकेगा वृंदावन गोवर्धन मार्ग का ट्रैफिक। यूपी सरकार का इको फ्रेंडली परिवहन पर फोकस, गोरखपुर से अयोध्या, बनारस, सोनाली जैसे मार्गों पर जल्द शुरू होगी 20 इलेक्ट्रिक बसें। राप्ती नगर में हाईटेक चार्जिंग स्टेशन लगभग तैयार। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के जींस टी शर्ट पहने पर रोक, पुरुष शर्ट पैंट पहनकर आ सकेंगे, महिलाओं के लिए साड़ी व सलवार सूट तय। वर्ष 2033 तक सभी को हेल्थ इंश्योरेंस में लाना सरकार की प्राथमिकता, वित्त मंत्री का बड़ा बयान। सेरा ग्रुप ने जमाकर्ताओं को किया 8,800 करोड़ का रिफंड, अमित शाह ने लोकसभा में दी जानकारी। फिर शुरू होगा मराठा आंदोलन, मनोज जारंगे ने दी चेतावनी, कहा अगर फडणवीस सरकार अपना वादा तोड़ती है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यूपी में 4 साल में स्थायी डीजीपी नहीं, योगी सरकार ने 2 साल पहले खुद नियम बनाए, अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हलचल तेज। राजस्थान विधानसभा में सत्ता विपक्ष में सहमति नहीं होने से डिप्टी स्पीकर का पद 7 साल से खाली, अंतिम बार वर्ष 2015 में भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार के समय राव राजेंद्र सिंह को उपाध्यक्ष पद पर चुना गया था। बची रकम खर्च नहीं हुई तो सरेंडर हो जाएगी रकम, मध्य प्रदेश में बजट का 67% ही खर्च, बचे हुए 1.10 लाख करोड़ 15 दिन में खर्च करने होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने दुल्हन वंशिका के साथ विंटेज कार से ली एंट्री, कपल ने सीएम योगी के पैर छुए, अखिलेश यादव ने गले लगाया, रिसेप्शन में गंभीर धवन जडेजा भी पहुंचे। एमपी में पदोन्नति नियम उलझे पर सीआर लिखने का टाइम तय, 30 जून तक सेल्फ असेसमेंट दे सकेंगे कर्मचारी, समय पर रिपोर्ट नहीं लिखी तो अफसरों पर होगा एक्शन। रामनवमी में रात 2 बजे खुलेगा पटना के महावीर मंदिर का पट, 15 नवेदम काउंटर बनाए जाएंगे, डीएम ने की समीक्षा बैठक, 24,000 किलो नवेदम तैयार करने का लक्ष्य। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने दिया चंद्रशेखरन को झटका, तीसरी बार नियुक्ति को मंजूरी तो दी लेकिन फंसा दिया गया, पेश कार्यकाल को 5 साल की बजाय सिर्फ 2 साल तक सीमित रखने का प्रस्ताव रखा। बस किराया बढ़ा तो बुजुर्ग को पार्सल करने की कोशिश, बेंगलुरु में कुरियर खुला तो जिंदा निकला, पकड़े जाने पर कहा विरोध जता रहे थे। अमेरिका के आसमान में धमाके के साथ टूटा उल्कापिंड, ईरान से जारी जंग के बीच बुरी तरह डर गए लोग, धमाका इतना जोरदार था कि इसे कई राज्यों के लोगों ने देखा और महसूस किया। केदारनाथ में एक्ट्रेस सारा अली खान को एफिडेविट से मिलेगी एंट्री, बीकेटीसी अध्यक्ष बोले सनातन में आस्था रखने वालों का स्वागत, फोटोग्राफी के लिए तय होगी जगह। राम मंदिर आंदोलन के 4 संत राष्ट्रपति मुर्मू से होंगे सम्मानित, बोले राम मंदिर की भव्यता ने पुलिस की यातना और संघर्ष को सुखद बना दिया। छत्तीसगढ़ में कमर्शियल गैस पर लागू हुआ कोटा सिस्टम, घरेलू एलपीजी के दुरुपयोग पर 214 छापों में 1013 सिलेंडर जब्त, नए बुकिंग नंबर भी जारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गटर साफ करने उतरे 3 स्वीपर की मौत, परिजन बोले बिना सेफ्टी के सीवरेज टैंक में उतरा, रामकृष्ण हॉस्पिटल में किया हंगामा, पुलिस से हुई झूमा झटकी। गोरखपुर हत्याकांड पर भड़के भाजपा महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, बोले इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए वरना राज्यसभा में सबको नंगा कर दूंगा। आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का होगा मेगा रीयूनियन, 22 मार्च को चेपोक स्टेडियम में इवेंट, इस दौरान रेना हेडन समेत कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जुटेंगे। हल्द्वानी में लीजेंड्स लीग क्रिकेट के दौरान श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और भारत के खिलाड़ियों को किया लोग, मैच खत्म होते स्टेडियम में लगे ताले, सैलरी नहीं मिलने से भड़के बाउंसर। सिख लड़की को मुस्लिम बनाने के 10,000 पाउंड युवती का दावा, यूके में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग एक्टिव कोर टू खान मूवमेंट चल रहा।
झारखंड में आगामी त्योहारों को लेकर डीजीपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। ईद, सरहुल व रामनवमी के धार्मिक जुलूसों पर ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखेगी पुलिस। भारत ने चीन की नाक के नीचे से खींचा रूसी तेल का टैंकर, दोगुनी की खरीदारी, अब नहीं होगी दिक्कत। भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने हाल ही में 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है। रिटायर्ड जज के घर से 4 एलपीजी सिलेंडर चोरी। भोपाल में बाइक पर ले गए 3 युवक, वहीं कटनी में 4 स्कूलों से 11 सिलेंडर उड़ाए। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रिलायंस, एचडीएफसी सहित 5 बीमा कंपनियों पर 8 करोड़ का जुर्माना, गलत तरीके से बेची थी पॉलिसी। अब 25,000 ग्राम पंचायतों को मिलेगा 100% बीमा कवर। अब 24 घंटे में गारंटी के साथ होगी पार्सल की डिलीवरी, देरी होने पर मिलेगा पूरा पैसा। डाक विभाग की 3 प्रीमियम सर्विस हुई लॉन्च। घूमने खाने जैसी सलाह, एआई से लेना आपसी उलझन बढ़ा रहा। एआई चैटबॉट शक, गुस्सा और अहंकार जैसे इंसानी गुण दिखा रहा। गलत सलाह से रिश्तों में बढ़ रही दरारें, आपसी बातचीत ही समाधान। मार्च के पहले हफ्ते में एलपीजी की खपत 17% घटी, पेट्रोल 13%, डीजल 8% ज्यादा बिका। वहीं कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने से 57% रेस्टोरेंट ने दाम बढ़ाए। सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की आई तेजी, 76,800 पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी भी 200 अंक चढ़ा। आईटी और ऑटो शेयर्स में खरीदारी। सेज यूनिवर्सिटी भोपाल का एनुअल फेस्टिवल स्वर्णिम 2026 20 अप्रैल से होगा शुरू। देश भर के हजारों छात्र कई प्रख्यात चेहरे आयोजन का हिस्सा बनेंगे। थर्ड जनरेशन रेनो डस्टर लॉन्च, 10.29 लाख शुरुआती कीमत। एसयूवी में हाइब्रिड के साथ 3 इंजन ऑप्शन, 31 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर। ओप्पो ने लॉन्च किया 200 मेगापिक्सल कैमरा वाला फोल्डेबल फोन, बड़ी बैटरी के साथ मिलेंगे कई धांसू फीचर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे बड़ा आईपीएल इस बार 84 मुकाबले और 13 वेन्यू। बेंगलुरु में 28 को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच से होगा आगाज। आरसीबी के हेजलवुड आईपीएल के शुरुआती 2 मैच नहीं खेलेंगे। एसआरएच के कमिंस का खेलना भी मुश्किल। दोनों टीमों के बीच 28 मार्च को होगा ओपनिंग मैच। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंता खारिज की। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अगले हफ्ते पहुंचेंगे। 26 मार्च से शुरू होगा टूर्नामेंट। चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी को हराया। पीएसजी, आर्सेनल और स्पोर्टिंग सीपी भी अंतिम 8 में पहुंची। अफगान क्रिकेटर अल्लाह गजनफर ने पाकिस्तान को दी धमकी। काबुल हमले के बाद भारत को बताया सच्चा दोस्त। मोरक्को को एफकॉन 2025 का चैंपियन घोषित किया गया। अफ्रीकी फुटबॉल फेडरेशन ने सेनेगल की जीत रद्द की। मैच के बीच मैदान छोड़ना गलत माना। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में बारिश का सिस्टम एक्टिव, अगले 4 दिन बदला रहेगा मौसम। ग्वालियर समेत 13 जिलों में अलर्ट। भोपाल, इंदौर, जबलपुर भी भीगेंगे। उत्तर भारत पर एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राजस्थान पर दिखेगा। 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, ओले भी गिरेंगे। तापमान में आई गिरावट। छत्तीसगढ़ में 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट, मेन पार्ट में ओले गिरे, सड़क पर बर्फ की चादर बिछी। रायपुर में बादल छाए, 4 से 5 डिग्री लुढ़का तापमान। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि। 21 मार्च तक 11 जिले में वज्रपात का अलर्ट जारी। 22 से मौसम साफ होने के आसार। पंजाब, चंडीगढ़ में बारिश, ओले गिरने की चेतावनी। अगले 2 दिन खराब रहेगा मौसम, तेज हवाएं चलेगी। 4.7 डिग्री बढ़ा तापमान। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। केदारनाथ, बद्रीनाथ की चोटियों पर बर्फबारी के आसार। 23 मार्च तक मौसम खराब। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पहले पार्ट से भी लंबी होगी धुरंधर 2। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर भावुक हुए रणवीर सिंह, फैंस का जताया आभार, बोले आपकी वजह से मुमकिन हुआ। एलपीजी सिलेंडर की कमी पर अक्षय कुमार ने दिया रिएक्शन। पत्नी ट्विंकल ने 2 इंडक्शन ऑर्डर किए, कहा अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाहरुख खान फिर करेंगे रोमांस, विंटेज लुक में नई फिल्म किंग के बाद रोमांटिक अंदाज में वापसी। क्लासिक कहानी को मॉडर्न टच के साथ पेश करेंगे। श्रीदेवी प्रॉपर्टी विवाद में बोनी कपूर हाई कोर्ट पहुंचे। जानवी और खुशी कपूर संग याचिका दाखिल। चेन्नई ईसीआर संपत्ति पर कानूनी लड़ाई तेज हुई। सर के चुनर गाने पर कंगना रनौत भड़की। नूरा फतेही संजय दत्त पर फिल्माए विवादित सॉन्ग अश्लीलता के आरोपों के बाद यूट्यूब से हटाया गया। केरला स्टोरी 2 में गीत लिखना बड़ी जिम्मेदारी। साहिल सुल्तानपुरी बोले संस्कृति, मां भवानी और राजस्थान की परंपरा से प्रेरित होकर एक रात में घूमर लिखा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एसएसबी ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के 1060 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 80,000 से ज्यादा मिलेगी सैलरी।
केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2026-27 को लेकर आया बड़ा अपडेट, जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, वेबसाइट पर साझा की गई डिटेल। यूपी एसएससी में बोरिंग तकनीशियन के 402 पदों पर निकली भर्ती, 15 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। एमपी में जॉब पाने का शानदार मौका, पैरामेडिकल के 291 पदों पर होगी भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी में स्पेशल टीचर के 58 पदों पर निकली भर्ती, फीस मात्र 25 रुपए, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, बिजनेस में अच्छा लाभ कमाएंगे, भौतिक सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी, आज आप सामने आई समस्याओं को सुलझाने में कामयाब होंगे। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आज आप पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करेंगे, भविष्य में आपको बढ़िया लाभ होगा, आज आपके महत्वपूर्ण कामों में बदलाव भी होंगे, साथ ही पॉजिटिव रिजल्ट आने से आपको खुशी मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, रोजगार की तलाश खत्म होगी, आपको किसी अच्छी कंपनी से ऑफर मिलने की संभावना है, आज पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, बच्चों के साथ समय बिताएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, नई चीजों में रुचि बढ़ेगी, आज आपको रुका हुआ पैसा मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, विद्यार्थियों को प्रशंसा मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें, फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि डीजल इंजन ज्यादा पावरफुल होता है या पेट्रोल इंजन। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की, काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।